पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। सुबह 11 बजे समझाएंगे बजट की बारीकियां। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, राहुल गांधी को नहीं समझ आया बजट। निर्मला सीतारमण ने इसे यूपी टाइप की टिप्पणी बताया और साथ ही साथ प्रियंका बोली कि हमें यूपी टाइप का होने पर गर्व। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी रखेंगे पार्टी का पक्ष। पेगासुस जासूसी समेत तमाम मुद्दों पर सदन में हंगामा होने के आसार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज बदायूं अलीगढ़ में अमित शाह की रैली। मथुरा बुलंदशहर में सीएम योगी संभालेंगे मोर्चा। आगरा में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली चुनावी रैली। जनसभा को करेंगी संबोधित। गाजियाबाद अखिलेश और जयंत चौधरी साझा विचार। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगे मोर्चा। देहरादून से वर्चुअली जनसभा को करेंगे संबोधित। ईडी जोड़ राजनीति में उतरे ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। बीजेपी ने सरोजनी नगर से बनाया उम्मीदवार। मंत्री स्वाति सिंह को का काटा टिकट। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव के बीच अब एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में टीम 9 के साथ की बैठक में सीएम योगी ने टीम 9 संघ की चर्चा और जिलों की स्थिति के बारे में भी ली जानकारी। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाबंदियों के बाद राजस्थान में खुलेगा स्कूल। कोरोना नियमों का पालन करते हुए छात्रों ने की स्कूल की क्लासेस में एंट्री। स्कूल खुलने के बाद छात्रों के खिले चेहरे। कहा, काफी समय बाद स्कूल आने पर लग रहा अच्छा। सरकार के फैसले को बताया सही। बिग बॉस फेम और यूट्यूब हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक गिरफ्तार। मुंबई के धारावी में छात्रों को भड़काने का आरोप। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर किया था प्रदर्शन। हिंदुस्तानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ वीडियो किया था अपलोड। कथित रूप से छात्रों को उकसाते हुए आए नजर। विश्व में जारी कोरोना का कहर। अब तक 33 करोड़ 79 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। करीब 29 करोड़ मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 56 लाख के पार। देश में कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट। 24 घंटे में मिले केवल 1,67,000 से ज्यादा नए केस। करीब 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। तो वहीं मौत का आंकड़ों में इजाफा। 1,192 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल केस 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 3 करोड़ 92 लाख मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 4,96,000 से ऊपर। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 17 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में रहा 24 घंटे में मिले 2,779 केस। 38 लोगों की मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 18,000 से भी ज्यादा। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 15,140 नए मामले। 39 लोगों की गई जान। कुल संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख से ऊपर। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार तेज पकड़ी। 24 घंटे में मिले 1,910 नए केस। 36 लोगों की गई जान। कुल मामले 19 लाख के पार। वहीं 19 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 6,226 नए मामले। 18 लोगों ने तोड़ा दम। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 54,000 से भी ज्यादा। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 748 नए केस। एक मरीज की मौत। कुल मामले 8 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 3,563 नए केस। 19 लोगों की गई जान। कुल मामले 9 लाख के पार। करीब 25,000 केस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले 1,471 नए मामले। 5 संक्रमितों की मौत। कुल मामले 2,71,000 के पार। 9,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 166 करोड़ के पार।
राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में अभी नहीं खत्म हुई ठंड। सर्दी की ठिठुरन के बीच लोग घने कोहरे से भी परेशान। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली में बारिश का भी जताया अनुमान। मौसम विभाग का कहना, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। वहीं कई राज्यों में विजिबिलिटी 25 मीटर रहने की संभावना। बढ़ती ठंड के बीच अब दिल्ली एनसीआर में फिर जहरीली होने लगी है हवा। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली में AQI 321 किया गया था। दिल्ली से सटे नोएडा में भी दमघोटू हवा का कहर। गुरुग्राम में AQI 232 किया गया दर्ज। लोगों को सांस लेने में हो रही काफी दिक्कत। उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। हल्द्वानी में सीएम मनोहर लाल का डोर टू डोर जनसंपर्क। पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना। 2014 तक कांग्रेस सरकार ने किया देश का बंटा था। सिरसा में गृह मंत्री अनिल विज ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से की मुलाकात। मौके पर विधानसभा चुनाव को लेकर बोले गृह मंत्री। अनिल विज ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी की होगी जीत। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए केस पर भी दी प्रतिक्रिया। गृह मंत्री ने कहा, हरियाणा में आंदोलनकारियों पर 272 केस हुए थे दर्ज, जिनमें से 86 केस लिए गए हैं वापस। कुछ मामलों में आपको बता दें कि हाईवे और साथ ही रेलवे के, जिन पर कि अब केंद्र सरकार करेगी फैसला, और कई केस हाईकोर्ट में लंबित, जिनका फैसला आना भी बाकी। हरियाणा में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों को दी आर्थिक सहायता। अंबाला में मैनकाइंड फार्मा ने दरअसल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के माध्यम से वितरित किए 3-3 लाख रुपए के चेक। पंजाब के सीएम चन्नी के 2 जगह चुनाव लड़ने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कांग्रेस को नहीं है चन्नी की जीत पर विश्वास, इसलिए सीएम चन्नी को 2 जगह चुनाव लड़ने की दी टिकट। पंचकुला के गांव कोट में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सामुदायिक केंद्र और साथ ही मिट्टू वाली धर्मशाला का किया उद्घाटन। कहा, निर्माण से लोगों में समरसता, एकता और भाईचारे की पैदा होती है भावना। गन्नौर में बीजेपी नेता धनवान ने अपने आवास पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के साथ की प्रेस वार्ता। मौके पर बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए, हितैषी सरकार किसानों के लिए जो काम बीजेपी ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी नेता प्रिंस धनवान ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में ईमानदारी और साथ ही पारदर्शिता के साथ युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरियां। वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के हड़ताल मामले में जल्द निकाला जाएगा कोई समाधान। भारत विकास परिषद की फरीदाबाद वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात। रियायती दरों पर मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। भारत विकास परिषद के डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र का हुआ शुभारंभ। मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता और भारत विकास परिषद के तमाम सदस्य रहे मौजूद। आरोग्य केंद्र में दांत आंख की ओपीडी के अलावा 20 बेड डायलिसिस सेंटर और साथ ही साथ अन्य ओपीडी सुविधा लोगों से की गई है समर्पित। आरोग्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने दी जानकारी। मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत विकास परिषद द्वारा बहुत ही पुण्य का किया गया काम, इससे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली सरकार की सराहना। कहा, दिल्ली सरकार ने किसानों को बिना मांगे दे दिया मुआवजा। पूर्व सीएम ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में 2 साल से नहीं दिया गया मुआवजा। और साथ ही साथ रिपोर्ट आपको बता दें, सीएमआई की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का लगा आरोप। सिरसा में युवा इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने दरअसल पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। संबोधन के दौरान सरकार पर साधा निशाना।
हरियाणा में कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद अब फिर से खुले स्कूल। कुरुक्षेत्र में पहले दिन निर्धारित संख्या से बेहद कम स्कूली बच्चे पहुंचे स्कूल। माता पिता द्वारा आज्ञा पत्र दिखाए जाने के बाद ही बच्चों को स्कूल में दिया गया प्रवेश। स्कूल प्रिंसिपल ने सभी कक्षाओं में जाकर कोविड नियमों का किया निरीक्षण। सुशाह में डाडम हादसे को लेकर एसआईटी टीम ने आंचल स्थल का लिया जायजा। हादसे के कारणों की हो रही बारीकी से जांच। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद ने दी जानकारी का हरियाणा सरकार ने डाडम हादसे की जांच के लिए किया था टीम का गठन। हमने मौके पर पहुंचकर बारीकी से की जांच। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि पर बेटियों को समर्पित कार्यक्रम। स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष परी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में टॉप 10 बेटियों को मिला कल्पना चावला अवार्ड। 25-25 हजार के चेक देकर किया गया सम्मान। चरखी दादरी के गसौला गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने की पंचायत अधिकारियों में से गांव में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले काफी समय से लोगों को पीने पड़ रहा था खारा पानी, जिससे कि लोगों को हो रही थी काफी परेशानी। जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी विकास कुमार ने ग्रामीणों को जल्द ही समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। गोहाना में अपनी मांगों को लेकर गरीब जरूरतमंद सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। जल्द स्कूल खोलने की मांग की। सर्व समाज के लोगों ने सरकार से की अपील, गरीब परिवारों को दी जाए सस्ती बिजली। कोरोना काल के चलते गरीब परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ, सरकार गरीब परिवारों को दे राहत। फरीदाबाद में नगर निगम मुख्यालय पर आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पिछले 56 दिनों से पूरे हरियाणा में हो रहा प्रदर्शन। सोनीपत में पानी निकासी नहीं होने से बर्बाद हुई फसलों को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे किसान। प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे की मांग। सिरसा में पार्क और सड़कों के निर्माण में सूचना बोर्ड लगाने की मांग को लेकर फिर आप कार्यकर्ताओं ने किया धरना। कहा 4 फरवरी को सरकार का पुतला फूंक कर जाहिर किया जाएगा विरोध। पलवल में 4 साल से बनाए जा रहे रसूलपुर रेलवे पुल के कार्य को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। पलवल में सेना में भर्ती कराने के मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरे युवा। डीएसडी कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।